दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी बॉडी में अब आपको पहले जैसी ताकत नहीं लगती? अगर आप खड़े होते हैं तो टांगे जल्दी थक जाती हैं, पैरों के अंदर कंपन महसूस होता है या हाथों के अंदर भी जान कम महसूस होती है, सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द महसूस होता है और पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठने पर शरीर थका हुआ ही लगता है, तो ये सिर्फ उम्र नहीं है, बल्कि 50 साल के बाद शरीर को सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, पेट भरना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी और पोषक तत्व चाहिए, उसके अलावा भी और केयर चाहिए, क्योंकि हमारी मांसपेशियों को अलग से ताकत चाहिए, हड्डियों को अलग से ताकत चाहिए। 50 वर्ष की उम्र के बाद सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने पेट भर लिया, बल्कि मांसपेशियों को बचाना भी है, हड्डियों को मजबूत भी बनाना है और शरीर को लगातार ऊर्जा देने वाला भोजन भी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, महंगे सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी रसोई में मौजूद एक बहुत ही साधारण सी चीज उसे भूल जाते हैं। लेकिन इस उम्र के अंदर उस चीज का आपको खाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ भुने हुए चनों की। भुने हुए चने आयुर्वेद के अनुसार 45-50 साल की उम्र के बाद हमें क्यों खाने चाहिए, कितनी मात्रा में खाने चाहिए, क्या सच में ये हमारी बॉडी में कोई फायदा करते हैं? अगर फायदा करते हैं तो भुने हुए चनों में ऐसा क्या है कि वो हमारे घुटनों के लिए और हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 45-50 की उम्र के बाद हमारे शरीर में आखिर बदल क्या जाता है। सबसे पहला बदलाव आता है मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं। हर साल हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जिससे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, घुटनों पर दबाव बढ़ जाता है, कमर जल्दी थकने लगती है, संतुलन बिगड़ने लगता है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि पहले जैसा स्टेमिना अब नहीं रहा। आयुर्वेद भी इसे अलग भाषा में कहता है। आयुर्वेद के अनुसार इसे वात दोष का बढ़ना कहा गया है। वात बढ़ने पर जोड़ों में रूखापन आता है, कमजोरी आती है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है और शरीर की ताकत कम होने लगती है। यही कारण है कि 50 साल के बाद प्रोटीन और पौष्टिक भोजन की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं यहाँ पर भुना हुआ चना क्यों जरूरी है। क्योंकि भुने हुए चने में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, इसके अंदर धीरे धीरे पचने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जो लंबे समय तक शरीर को ऊर्जा देता है। इसमें फाइबर भरपूर होता है, जिससे शुगर तेजी से नहीं बढ़ती। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैग्नीज जैसे कई जरूरी मिनरल भी मौजूद होते हैं। यानी कि एक मुट्ठी चना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी देता है। इसीलिए गांवों में मजदूर, किसान और पहलवान सालों तक इसे अपनी ताकत का हिस्सा बनाए रखा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हमारी हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए इतना खास क्यों है। अगर आप सोच रहे हैं कि अकेली हड्डियों को मजबूत कर लें तो बस हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी मांसपेशियों को कमजोर रखा, वो ढीली रही, तो वो हड्डियों को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। फिर चाहे आप कितना भी कैल्शियम खा लें, विटामिन डी खा लें, हड्डियां वहीं की वहीं आपको रिपोर्ट में अच्छी दिखेंगी, लेकिन शरीर के अंदर थकावट और कमजोरी वैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि उन ताकत वाली हड्डियों को भी मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। यानी कि मजबूत हड्डियां भी शरीर को ठीक से संभाल नहीं पाती। इसीलिए डॉक्टर भी घुटनों के मरीजों को सिर्फ कैल्शियम नहीं बल्कि प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। भुना हुआ चना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। जब इसे नियमित व्यायाम, पर्याप्त विटामिन डी और संतुलित भोजन के साथ लिया जाता है तो ये हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है। यही मजबूत मांसपेशियां घुटनों पर दबाव को कम कर देती हैं। अब 90% लोग यहाँ पर एक गलती कर देते हैं। वो सुबह उठकर चाय लेते हैं, उसके साथ बिस्किट लेते हैं, दोपहर में थोड़ा सा खाना खाते हैं, शाम को नमकीन खाते हैं, रात को भारी भोजन करते हैं। पूरे दिन शरीर को प्रोटीन लगभग मिला ही नहीं। ऐसे में शरीर मजबूरी में अपनी ही मांसपेशियों को तोड़ता है, जरूरी अमीनो एसिड निकालना शुरू कर देता है, यानी कि कमजोरी बाहर निकलने लगती है अंदर से। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो रोजाना लगभग एक मुट्ठी यानी कि 30 से 40 ग्राम भुना चना दोपहर के नाश्ते या शाम को ले सकते हैं। अगर दांत कमजोर हैं तो चने को 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगो कर रख सकते हैं। इसके साथ एक छोटा टुकड़ा गुड़ खा सकते हैं, थोड़ा सा सौंफ खा सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी डाइट, महंगे प्रोटीन पाउडर ही हमारी बॉडी को फायदा देते हैं, मसल को मजबूत करते हैं। सबसे साधारण सी बात है, हड्डियां मजबूत करनी है तो मसल को मजबूती देनी ही होगी, और मसल को मजबूती देने के लिए प्रोटीन खाना ही होगा ताकि वो हड्डियों की सपोर्ट कर सके। तो आज से ही अपनी डाइट के अंदर भुने हुए चने खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।